हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे तो ये रियलाइज हो ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। काफ़ी शानदार टॉपिक है, और अगर जो आप लोग माइंड नहीं किए हो तो मैं आज आपको बता दूँ कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मोदी जी के बारे में बात करने वाले इस मैटर से नहीं कि मतलब मोदी जी रोजगार दो, ऐसा मैटर नहीं है। जितने भी 2016 से 2016 से 2020 के बीच में जितने भी अवार्ड हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल चुका है, उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मोदी जी को मिले हैं, चाहे वो किसी देश से मिला हो, चाहे भी वो कोई संस्था से मिला हो, वो सारे टॉपिक को बात करने वाले हैं। समझे ना? इस लेक्चर में 2016 से अब तक के सारे अवार्ड्स को संकलन किया गया है, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो का रास्ते बन रहिएगा और बिल्कुल माइंड करके सुनिएगा, फोकस बिल्कुल कीजिएगा, और जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको आप कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा और बाद में इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी बड़ी पर्सनालिटी को अवार्ड्स मिलता है तो उसका जो मोटिव होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। यानी मान लीजिए जैसे कि दक्षिण कोरिया ने मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार दिया, और उनके द्वारा बताया गया कि हम ये अवार्ड मोदी को मोदीनोमिक्स के लिए दिए हैं। ठीक है, मोदीनोमिक्स अर्थात मोदी जी की एक अर्थशास्त्र है, उससे प्रभावित होकर ये अवार्ड दिए हैं। दक्षिण कोरिया कहना था कि हम मोदी जी के काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, और वो जो राजनीति करते हैं वो बिल्कुल एक अलग लेवल करते हैं। ठीक है, और जो उनका अर्थशास्त्र है वो एक अलग लेवल का है। ठीक है, तो हम उससे प्रभावित होकर हम इन्हें शांति सियोल पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। ठीक है, तो ये था किसका मानना? दक्षिण कोरिया का मानना। कई बार ये जो अवार्ड होते हैं वो राजनीतिक या कूटनीतिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और किसी तीसरे देश को संदेश पहुंचाने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, जो कुछ कुछ अवार्ड होते हैं वो राजनीतिक मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इशू बना के किया जाता है, कूटनीतिक टाइप का भी होता है। ठीक है, और ये कोई तीसरा देश मतलब बोलता है ना कि निशाना कहीं और दिमाग कहीं और, ऐसा कुछ कह सकते हो। तो बिल्कुल अपने मतलब इशारे से किसी और को प्रतीत कराना, ये वाला काम होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मालदीव के द्वारा जो अवार्ड दिया गया था हमारे मोदी जी को, वो एक रणनीतिक तौर से देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मालदीव का लगाव जो है वो चीन से अच्छा नहीं है। मालदीव का जो दोस्ती है वो चीन से अच्छा नहीं है, और वो चीन को एक संदेश भेजना चाह रहा था कि अगर जो आप भारत के साथ में कुछ भी गलत करते हो ना, तो हम भारत के साथ में हैं। ठीक है, तो ये जो है जो आपका मालदीव जो अवार्ड दिया, तो ये जो है वो राजनीतिक रूप से वो अवार्ड दिया है। अवार्ड का अवार्ड भी दिया और चीन को ये संदेशा भी भेज दिया। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्या महत्व हैं, ये अवार्ड क्यों दी जाती हैं, कब दिए गए, कैसे दिए गए, और इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है। ठीक है, इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है राज रोशन, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा यूज़र नेम, आई कैन एंड आई विल राज, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप चाहो तो राज रोशन वशिष्ठ से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के सारे अवार्ड्स जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किए गए हैं। आज नहीं, 2016 से अब तक के सारे अवार्ड्स को। तो सबसे पहला अवार्ड है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। क्या नाम है? नाम देख लीजिए अवार्ड का क्या है। थोड़ा सा मतलब अटपटा सा नाम है, थोड़ा सा याद करना टफ है या याद करना आसान भी बन सकता है। नाम है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। ये जो अवार्ड है वो सऊदी अरबिया के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सऊदी अरबिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। देख लीजिए हमारे मोदी जी ये अवार्ड को लेते हुए। ठीक है, तो ये अवार्ड जो था वो 2016 में दिया गया था। हालांकि ये तिथि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर चीज़ों को आपको माइंड में बिल्कुल व्यवस्थित रूप से रखने के लिए
मैं डेट्स दे दिया हूँ, सॉरी डेट दे दिया हूँ, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है वो सऊदी अरबिया के द्वारा दिया गया है और ये 2016 में अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये अवार्ड है क्या? जैसे आप अवार्ड देख लोगे भाई कि हाँ, ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद जो अवार्ड है वो सऊदी अरबिया के द्वारा दिया गया, सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया ऐसे करके याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक तो रह नहीं पाएंगी। हमेशा के लिए आपके माइंड में रखने के लिए आपको स्टोरी में जोड़ना पड़ेगा ना भाई, तभी तो चीज़ हमेशा के लिए आपको याद होगा और एग्जाम में आप हमेशा अच्छा सही करके आओगे। तो ये जो अवार्ड है वो सऊदी अरब द्वारा गैर मुस्लिम को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जो गैर मुस्लिम होंगे उनको ये अवार्ड दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। इस पुरस्कार का नाम आधुनिक सऊदी अरब के नींव रखने वाले किंग अब्दुल अल अजीज अल सऊद के नाम पर रखा गया है, ठीक है। पीएम मोदी से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को ये अवार्ड सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ये जो अवार्ड है वो और लोगों को भी पहले सम्मानित किया जा चुका है। तो ये अवार्ड का नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। और ये अवार्ड किस देश को द्वारा दिया गया? तो सऊदी अरबिया के द्वारा 2016 में ये अवार्ड से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खां। क्या नाम है? फिर से एक बार नाम देख लीजिए, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खां अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपके अफगानिस्तान के द्वारा ये अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। और ये अवार्ड जो था वो 2016 में ये अवार्ड को दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 2016 में अशरफ गनी जी के द्वारा। ये है अशरफ गनी, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया। क्या नाम है अवार्ड का नाम? स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खां। ये गाजी मतलब होता है राजा, ठीक है। राजा को गाजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है जो था वो क्यों दिया गया था, इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, ठीक है। ये अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जिस तरीके से हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसी तरीके से अफगानिस्तान का जो अवार्ड है, जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आमिर अमानुल्लाह खां अवार्ड है। तो नाम बहुत ज़्यादा लंबा वाला है, इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो ये अवार्ड का नाम है, क्या नाम है देख लीजिए फिर से, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खां अवार्ड। ये जो दिया जाता है वो अफगानिस्तान के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार उस वक्त दिया गया था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अफगानिस्तान का दौरा कर रहे थे, ठीक है। तभी ये अवार्ड को उन्हें सम्मानित किया गया था। अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने उन्हें सम्मानित किया था, ठीक है। इस पुरस्कार का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रीय नायक और राजा अमानुल्लाह खां गाजी के नाम पर रखा गया, ठीक है, जो अफगानिस्तान के स्वतंत्रता के लिए सूरवीर थे। अफगानिस्तान के आज़ादी दिलाने में, इंडिपेंडेंस दिलवाने में ये जो राजा अमानुल्लाह खां हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय नायक भी कहते थे, ठीक है। और उस समय राजा को गाजी बोलते थे। अफगानिस्तान सरकार ने इस पुरस्कार को साल 2006 में गठन किया था। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले 8वें राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है। उनसे पहले ये सम्मान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को और नाटो के जनरल जेम्स जोन्स को सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये अवार्ड है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खां अवार्ड। और ये अवार्ड जो दिया जाता है वो अफगानिस्तान के द्वारा 2016 में दिया गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले अवार्ड्स की तरफ। अगला अवार्ड है ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, या कह लो ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो फिलिस्तीन के द्वारा, यानी फिलिस्तीन हिंदी में बोलते तो फिलिस्तीन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये देख लीजिए आप मोदी जी को, यही है ग्रैंड कॉलर अवार्ड, ठीक है। और ये जो अवार्ड है वो 2018 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में ये अवार्ड फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया था। अब ये अवार्ड क्यों दिया गया, या फिर ये अवार्ड है क्या? तो विदेशी मेहमानों व राष्ट्राध्यक्षों को दिए जाने वाले फिलिस्तीन का ये सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले चौथी विदेशी मेहमान हैं। उनसे पहले 2015 में सऊदी अरब के किंग सलमान, 2017 में बहरीन के किंग हमाद और 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये जो है वो चौथे विदेशी मेहमान हैं। और ये जो अवार्ड है वो फिलिस्तीन के द्वारा दिया जाता है। इसका नाम क्या है?
ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट पैलेस्टीन अवार्ड। अगला अवार्ड है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये जो अवार्ड है वो संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई के द्वारा दिया जाता है और ये अवार्ड 2019 में दिया गया था। ठीक है, ये जो अवार्ड है देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये जो मोदी जी पहने हुए हैं ना, ये जो हार और गिरमल हार जो बोल सकते हैं, ये जो है वो यूएई के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और 2019 में ये अवार्ड दिया गया था और तब दिया गया था जब हमारे देश का काफ़ी कम लोग हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तब दिया गया था जब बहुत ही ज़्यादा विवादित इशू को हमारा देश हल कर रहा था और वो इशू था धारा 370 को हटाना। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तब ये एक मुस्लिम देश होते हुए भी हम लोगों का साथ बहुत बढ़ चढ़ कर दिया था। ठीक है, और बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे, बहुत सारे हमारे जो मतलब जो भी पड़ोसी देश कर रहे हो, वो लोग हेल्प नहीं किए और वहाँ पे ये देश काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। ये जो अवार्ड है वो यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, पीएम मोदी के लिए ये सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि यूएई ने उन्हें ये सम्मान उस वक्त दिया था जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। ठीक है, उसने मुस्लिम देश से भी सहयोग मांगा था लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। किनको? मोदी जी का। ठीक है, पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले भारत के पहले और कुल 17वें व्यक्ति हैं। ठीक है, भारत के ये अवार्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये नाम है ऑर्डर, मतलब ये अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, जो कि संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दिया जाता है और ये 2019 में ये अवार्ड से सम्मानित हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को किया गया था। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है सेंट एंड्रयू पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, जो कि रसिया के द्वारा दिया जाता है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ सेंट एंड्रयू पुरस्कार को देते हुए। तो ये देखिए व्लादिमीर पुतिन जी हैं और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और इन्हें ये सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और ये 2019 में ये अवार्ड्स को, ये जो अवार्ड है वो 2019 में सम्मानित किया गया था रसिया के द्वारा। ठीक है, ये जो अवार्ड है वो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मैं बार बार बता दूं कि जो अवार्ड है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिस तरीके से हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। ठीक है, ये अवार्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएम मोदी पहले भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिन्हें इस अवार्ड से, जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। इससे पहले कोई भी भारतीय को ये अवार्ड नहीं दिया गया था। ठीक है, इस अवार्ड को बहुत ही पहले स्टार्ट किया गया था। 17वीं सदी में ये अवार्ड को मतलब स्टार्टिंग किया गया था और ये स्टार्टिंग किया गया था जार पीटर द ग्रेट के द्वारा। जार पीटर द ग्रेट के द्वारा ये अवार्ड को स्टार्टिंग किया गया था। जार जो है वो रशिया के, जो आप लोग पता होगा आप लोग को कि जो पहले के राजा थे उनको जार बोलते थे। ठीक है, तो नहीं पता तो मैं बता दूं कि पहले के जो राजा होते थे रशिया का, उनको जार बोलते थे। जार पीटर द ग्रेट के द्वारा ये अवार्ड को स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, ये सम्मान जो है उन्हें भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत और विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है उसका नाम है सेंट एंड्रयू पुरस्कार। सेंट एंड्रयू पुरस्कार जो है वो रशिया के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में ये अवार्ड दिया गया। अगला अवार्ड है निशान इजुद्दीन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। ये जो अवार्ड है वो मालदीव के द्वारा दिया गया। किस दिया गया? मालदीव के द्वारा दिया गया निशान इजुद्दीन अवार्ड। ठीक है, देख लीजिए ये जो मोदी जी पहन रहे हैं निशान इजुद्दीन अवार्ड पहन रहे हैं और ये मालदीव के राजनेता के द्वारा ये अवार्ड पहनाया गया। ठीक है, ये जो अवार्ड है वो मालदीव देता है और ये 2019 में ये अवार्ड से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया था। मालदीव द्वारा विदेशी मेहमानों व राष्ट्राध्यक्षों को दिए जाने वाले ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार पाने वाले पीएम मोदी 7वें शख्स हैं। ठीक है, ये जो मोदी जी हैं वो 7वें शख्स है जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये अवार्ड था जो कि मालदीव के द्वारा दिया जाता है। क्या नाम है अवार्ड का? फिर से एक बार देख लीजिए, निशान इजुद्दीन अवार्ड। निशान इजुद्दीन अवार्ड जो है वो मालदीव के द्वारा दिया जाता है। अगला अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ।
चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, जो कि यूएनईपी के द्वारा, यानी द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया था। क्या नाम है अवार्ड का? चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो कि 2018 में यह अवार्ड को सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड क्या था, इसके बारे में जानिएगा ना भाई। ये अवार्ड क्या था, इसका पता है आप लोग को? पर्यावरण को जो स्वच्छ रखने में योगदान करता है, उन्हें यह अवार्ड सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और ये जो अवार्ड था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन को भी दिया गया था, क्योंकि उस समय आपका सौर गठबंधन चला था, सोलर अलायंस चला था, और उसमें मोदी जी के और एमेनुअल मैक्रोन का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था इस चीज़ को बढ़ाने में। ठीक है, और एक कोचीन हवाई अड्डा था, कोचीन हवाई अड्डा को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि कोचीन हवाई अड्डा वो पहला हवाई अड्डा है जहाँ पे सौर प्रणाली से सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसका भी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की थी। ये सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले लोगों को वर्ष में एक बार दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए पूरी दुनिया से 5 से 7 लोग को चयन करता है, और पीएम मोदी को यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेकर अग्रणी एवं उत्साही कार्यों के लिए, पर्यावरणीय कार्यों में सहयोग के लिए, नए क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए यह प्रदान किया गया था। मैं बता दिया आपको, ये जो अवार्ड है फ्रांस के एमेनुअल मैक्रोन और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और एक कोचीन हवाई अड्डे को दिया गया था। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है उसका नाम क्या है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। चैंपियंस ऑफ द अर्थ है अवार्ड है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला अवार्ड है सियोल शांति पुरस्कार, जो कि साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया जाता है, सियोल शांति पुरस्कार। और ये जो अवार्ड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं अभी जस्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये जो अवार्ड है देख लीजिए, हमारे मोदी जी सियोल शांति पुरस्कार को ले रहे हैं। ठीक है, जो कि दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया जाता है, और ये अवार्ड जो था 2019 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब ये अवार्ड था क्या? ये अवार्ड था क्या? भारत में अमीर और गरीब के बीच के सामाजिक और आर्थिक अंतर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के चलते उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पीएम मोदी का यह सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। मोदी ये सम्मान पाने वाले 14वें व्यक्ति हैं। ठीक है, 2018 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान को यह पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार के लिए दुनिया भर के कुल 1300 लोगों में नामित हुए थे। इनमें से केवल 150 लोगों को पुरस्कार के लिए चयन किया गया था। चयन समिति ने पीएम मोदी को द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द 2018 सियोल पीस प्राइज कहा था। इस पुरस्कार को स्थापना 24वें ओलंपिक खेलों की सफलता के उपलक्ष्य में 1990 में की गई थी। ये पुरस्कार जो है वो ये जो अवार्ड है वो प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। जो सियोल शांति पुरस्कार है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे दिया जाता है। तो ये तो चीज़ें मोटा मोटी जो मतलब जो लिखी गई बातें थी। अब जो मोटी मोटी बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, वो मैं बताता हूँ। ये जो अवार्ड था वो मोदी जी को उनके विशिष्ट आर्थिक नीतियों, जिसे बोलते हैं मोदीनोमिक्स, उसके लिए दिया गया था। जो सियोल शांति पुरस्कार था वो मोदीनोमिक्स के लिए दिया गया था। मोदी जी के जो आर्थिक नीति है उनके लिए दिया गया था। और एक इंटरेस्टिंग सा बात है, उसमें जो राशि दी गई थी वो 1 करोड़ 30 लाख था। 1 करोड़ 30 लाख था। और ये जो पैसा दिया गया था वो मोदी जी खुद न रखकर वो नमामि गंगे जो आपका गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्यक्रम चल रहा है ना, उसमें मोदी जी दान दे दिए थे कि भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो संत आदमी, मैं तो योगी आदमी हूँ, मैं पैसे को क्या करूँगा यार। अगर जो हमारे देश का माँ गंगे स्वच्छ रहती है तो उससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है। तो मोदी जी माँ गंगा को खुश रख कर रहे हैं, स्वच्छ रख रहे हैं। भैया हम लोग को भी तो खुश रखिए, हम बच्चों को भी खुश रखिए, क्योंकि हमारी भी जो भी आशा है, होप है, सब आप पे टिकी हुई है। रोजगार दीजिए, ठीक है, सिर्फ डोनेट करने से नहीं होगा, हम लोग के लिए भी कुछ डोनेट कीजिए। तो चलिए वो सब तो बात की बात है, अभी और कुछ जो अवार्ड्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, जो कि अमेरिका के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है,
और ये जो अवार्ड था वो 2019 में ये अवार्ड को सम्मानित किया गया था। जो फिलिप कॉटलर जो थे उनको मार्केटिंग गुरु कहा जाता है। फिलिप कॉटलर को मार्केटिंग गुरु कहा जाता है, और जो इनकी लिखी हुई किताबें जो होती हैं उनको MBA के जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, प्रोफेसर फिलिप कॉटलर अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग के 20 प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। बीमारी की वजह से प्रोफेसर कोटलर ने अमेरिका के जॉर्जिया में इमोरी यूनिवर्सिटी के डी जगदीश सेठी को प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कार प्रदान करने के लिए भेजा था। ठीक है, वो खुद नहीं आए थे, वो जगदीश सेठी को ये अवार्ड लेकर भेजे थे, और PM मोदी को नई दिल्ली में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। ये सम्मान हर वर्ष देश के सबसे लोकप्रिय नेता को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन देश के उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करने के लिए किया गया था। तो ये जो अवार्ड था फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, ये जो था वो USA के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसां। क्या है ये जो है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसां अवार्ड जो है ये बहरीन के द्वारा दिया जाता है। बहरीन के द्वारा ये अवार्ड द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसां अवार्ड दिया जाता है, और ये जो अवार्ड था वो 2019 में ये अवार्ड दिया गया था। बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। ठीक है, बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने इस सम्मान से नवाजा था। इनको हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत बहरीन के बेहतरीन रिश्तों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया था। ये सम्मान था द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसां, ये अवार्ड बहरीन के द्वारा दिया गया था। चलिए अब मूव करते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ये जो अवार्ड है वो USA के द्वारा दिया जाता है। ये जो अवार्ड है वो USA के द्वारा दिया जाता है, और ये जो अवार्ड था वो 2019 में दिया गया था, ग्लोब कीपर अवार्ड। ठीक है, PM मोदी को ये अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में दिया था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स दिया गया था। तो बिल्कुल आप लोग याद कीजिएगा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया था, जो कि 2019 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला अवार्ड है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 जो कि USA के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये अवार्ड जो है वो देख लीजिए, मोदी जी नहीं रह के तरनजीत सिंह संधू लिए थे। हालांकि ये अवार्ड मोदी जी को दिया गया था, लेकिन मोदी जी को एब्सेंस होने के कारण उनके अनुपस्थिति में तरनजीत सिंह संधू जो कि अमेरिका में राजदूत हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब देखिए ये अवार्ड के बारे में, ये 2020 में अवार्ड दिया गया था, और ये USA के द्वारा दिया गया था। किसको दिया गया था? मोदी जी को दिया गया था मोदी जी को ही, लेकिन मोदी जी वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, तो उनके अनुपस्थिति में ये अवार्ड लेने के लिए तरनजीत सिंह संधू आए थे। ठीक है, द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड उन सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है जो अमेरिका के राष्ट्रपति आमतौर पर अन्य देश के राष्ट्राध्यक्षों या फिर सेनाध्यक्षों को देते हैं। ठीक है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन के अनुसार 20 जुलाई 1942 में कांग्रेस ने लीज ऑफ मेरिट अवार्ड की स्थापना की थी। ये जो अवार्ड है वो 1942 में इसका स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट एकमात्र ऐसा सैन्य सम्मान है जिसमें अलग अलग रैंक होते हैं, और यह पहला ऐसा सम्मान है जो दूसरे देश के लोगों को भी दिया जाता है। ठीक है, यह सम्मान उत्कृष्ट सेवा, निष्ठा और युद्ध अथवा युद्ध के इतर उच्च कोटि की वफादारी और श्रेष्ठ काम के लिए दिया जाता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी ये लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन दोनों देशों के राजदूत ने ही इस सम्मान को स्वीकार किया था। जो व्यक्ति को दिया जा रहा था प्राइज, वो जो व्यक्ति को अवार्ड दिया जा रहा था वो लोग वहाँ पे नहीं थे, तो उनके एब्सेंस में राजदूत लोग ही अवार्ड को लिए थे। ठीक है, तो ये जो था वो आपका लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 था। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स थे। अब देख लीजिए, अब कुछ मोदी जी को जो कुछ अन्य सम्मान उपलब्धियां हैं उनके बारे में देख लीजिए। ठीक है, तो मार्च 2012 में टाइम मैगजीन के एशिया एडिशन में उन्हें कवर पेज पर जगह दिया गया था। बहुत बड़ी बात है, आपके टाइम्स मैगजीन के एशिया एडिशन में कवर पेज पर जगह पाना बहुत बड़ा बात है। ठीक है, 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। ठीक है,
2015 में पीएम मोदी फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा प्रकाशित विश्व के महान नेताओं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर में 5वें स्थान पर थे। ठीक है, इसके पहले इतने बड़े बड़े उपलब्धि किसी भी राजनेता के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला देख लीजिए, जुलाई 2018 में मोदी ट्विटर पर तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स बन गए थे। ठीक है, 2014 में फोर्ब्स मैगजीन ने पीएम मोदी को दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया था, जो कि दिखा रहा था कि हमारे देश का जो दर्जा है पहले कहाँ था और अब कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, 2015, 2016, 2018 में फोर्ब्स मैगजीन ने पीएम मोदी को दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया था। ठीक है, अगला देखिए, 2016 में पीएम मोदी की उपलब्धियां और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में उनका मोम का पुतला बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो था वो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और हमारे मोदी जी के इम्पोर्टेंट उपलब्धियां थी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, लोगों में शेयर करना है और कमेंट में अपना राय देना बिल्कुल नहीं भूले कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो के ऐसा बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।